हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकित सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 11 है उसका लेक्चर 21 लेके आए हैं। दोस्तों प्लीज़, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 20 नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 21 से आगे बढ़े ही नहीं दोस्त। क्यों? क्योंकि लेक्चर 20 में हमने बात किया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोस्तों बहुत ही तगड़ा वाला टॉपिक मैंने लिया था। ये सारे फॉर्मूलाज चलाए, ये तो आपकी बुक में दिया है। मैंने काइनेटिक एनर्जी का लैम्बडा के साथ रिलेशन भी डिराइव किया था। फिर मैंने किसी चार्ज को एक्सेलरेट करवाते हैं तो उसके साथ एसोसिएटेड लैम्बडा कितना था वो भी मैंने डिस्कशन किया था। और दोस्तों फाइनली h/3m kBt ऐसा कुछ भी मैंने डिस्कशन में लाया था। किसी एटम, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं उनके साथ वेवलेंथ कितना होता है तो किसी टेम्परेचर पे, तो ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये टेम्परेचर, ये मास ऑफ दैट पार्टिकल और ये एच प्लैंक कांस्टेंट। इतने सारे फॉर्मूलाज दोस्तों मैंने लिटरली आपको बताए हैं, डिराइव करवाए हैं और उसके सम्स करवाए हैं लेक्चर नंबर 20 में। तो प्लीज़ जाइएगा, लेक्चर नंबर 20 देखा होगा तो आगे के लगभग ये लेक्चर 21 से लेके आगे 25-26 लेक्चर तक सारे सम्स ही होने वाले हैं, गजब लेवल के। तो ये सारे सम्स आपको आएंगे और यही डी ब्रॉगली के ऊपर ही डिपेंडेंट सम्स हैं सारे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। और अभी अब मैं जो सम करवाने जा रहा हूँ दोस्तों उसमें से मैक्सिमम सम्स जैसे सम मैंने करवा दिए हैं लेक्चर 20 में, तो आपको अभी दिक्कत नहीं पड़ेगी। पहले लेक्चर 20 देखिए। डन है? अच्छा बोला ना मैं, है ना? थैंक यू बोल। चल ठीक है, स्टार्ट करें। व्हाट इज़ द वेवलेंथ, सॉरी, एग्जाम्पल 11.4। चलिए स्टार्ट करें। एग्जाम्पल 11.4 चलाने जा रहा हूँ मैं। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ, पहला दिया है विथ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड लैम्बडा फाइंड करना है और बोला है कि भाई एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड ऑफ 5.4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 5.4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन का मास तो हम बचपन से जानते हैं सर, जब पैदा हुए थे नर्स नहीं बता दिया था। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके पास अब इलेक्ट्रॉन का मास आ गया है 9.1 × 10⁻31। बोलो तारारारा तारारारा। चलो ठीक है दोस्तों, मज़े से पढ़ेंगे दोस्तों, मज़े करते करते, बहुत सीरियस नहीं होंगे लाइफ में, है ना? ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों बोला है दूसरा, मुझे क्वेश्चन पूछा है कि अ बॉल ऑफ मास, एक बॉल है जिसका मास 150 ग्राम है, मतलब 150 × 10⁻³ kg है। इट इज़ ट्रैवलिंग एट, उसका वेलोसिटी दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। सो फाइंड आउट द लैम्बडा एसोसिएटेड विद दैट बॉल। ओह हो सर, क्या हल्का फुल्का क्वेश्चन है। ये हमारी बातें हो चुकी हैं लेक्चर नंबर 20 में। चलो वीडियो पोज करो, अपने आप से ट्राई करो। हाँ चलो, इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड लैम्बडा, डी ब्रॉगली wavelength lambda is equals to h/p h/mv। ठीक है, आजा चल भाई। लैम्बडा h है 6.625 × 10⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी मतलब स्पीड ये हो गया दोस्तों। आप जो कैलकुलेशन करेंगे आपका लैम्बडा आएगा अप्रॉक्सीमेट 135.135 नैनोमीटर। चलाओ न नैनो ज़बान रे। ठीक है बोल, कोई दिक्कत नहीं है सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं है ना? चला जाए भाई। मास ऑफ बॉल दिया है तो इसके साथ एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/mv 6.625 × 10⁻34, मास ऑफ बॉल 150 × 10⁻³ वेलोसिटी 30। सो फाइनली इसका लैम्बडा कुछ मिलेगा, अंदाजी तो लैम्बडा मिल रहा था टिंगनिंग 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 टिंगनिंग। हाँ भाई कैलकुलेटर मार दे, कैलकुलेटर मार, चलो फटाफट। अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूँ मैं 1.47 × 10⁻34 मीटर, इतना कुछ मिल रहा है। ओहो हो सर, इतना लैम्बडा मेज़र करना लोचे वाला काम है ना? सो मैं लिख पाऊँगा दोस्तों। इसका जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड लैम्बडा है वो तो दोस्तों इट इज़ कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज, वेवलेंथ ऑफ
एक्सरे, ठीक है। लेकिन दोस्तों डी ब्रॉगली वेवलेंथ बॉल का, ये तो दोस्तों मुझे लग रहा है जहाँ तक याद है, जो प्रोटॉन का डी ब्रॉगली है वेवलेंथ है, प्रोटॉन जो एक पार्टिकल है, जो उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उससे 10⁻⁹ टाइम कम है ना। तो चलो हम लिखेंगे यहाँ पे कि भी इलेक्ट्रॉन का तो इजीली वेवलेंथ हम मेज़र कर पा रहे हैं, क्यों, लैम्बडा या तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ, आपको एग्जाम में ऐसा लिखना होगा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, विथ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंपेयर्ड और कंपेरेबल विथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज, ठीक है। बट here in case of ball de Broglie wavelength of ball is actually 10⁻⁹ times de Broglie wavelength of proton, ठीक है। तो such small wavelength cannot be measured experimentally, हाँ इसका वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटली मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों मुश्किल काम है इसका वेव फॉर्म लेना, ये इजीली मिल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, बातें क्लियर है। चलो मैं एक सम दूँ प्रैक्टिस में, ऐसा का ऐसा, ओसे का ओसा सम देता हूँ प्रैक्टिस में, चलो ठीक है। अब देखिए शांति से लिखना, लिख लो क्वेश्चन लिखना हो तो। फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन के साथ और बॉल के साथ। मैं इलेक्ट्रॉन का स्पीड दे रहा हूँ आपको मैं 4.5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और बॉल का स्पीड दे रहा हूँ 15 मीटर पर सेकेंड, और बॉल का मास दे रहा हूँ लगभग 30 ग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता ही होता है। तो दोस्तों ज़रूर से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वेट करूँगा क्या आंसर आपका आ रहा है उसका, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसके साथ एसोसिएटेड लैम्बडा, इसके साथ एसोसिएटेड लैम्बडा फाइंड करो, हो जाएगा, पक्की बात है। चल अभी दोस्तों हम इसी में क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे, एग्जाम्पल 11.5 दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप टेक्स्ट बुक पास में लेके बैठिएगा तो आपको और मजा आएगा। चलिए, एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। भाई इलेक्ट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास, अल्फा के पास, तीनों के पास कैसा है, सेम काइनेटिक एनर्जी है। सो मैं ऐसा लिख पाऊंगा दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। अरे अल्फा पहले लिख, प्रोटॉन बाद में लिख, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चला जा। अब दोस्तों बोल रहे हैं मुझे विच ऑफ दिस पार्टिकल हैज़ द शॉर्टेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो किसका लैम्बडा, इसका, प्रोटॉन का या इसका, किसका लैम्बडा शॉर्टेस्ट होगा, तो ये फाइंड करनी है चीज़। तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बोला है, लैम्बडा बोल रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला रेडी है, लैम्बडा डी ब्रॉगली ऐसा लिख देने का, तो एग्ज़ाम में पेपर चेकर को अच्छा लगे। हाँ, लैम्बडा =H/2m/k। देखो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब इक्वल है सबके लिए, H इक्वल है, 2 इक्वल है, तो दोस्तों ऐसा बोल सकता हूँ हियर लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द मास ऑफ दैट पार्टिकल। गुड सर, नॉट बैड, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा इज, लिख सकते हैं हम कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ is inversely proportional to root of mass of such particle, मतलब गिवन पार्टिकल, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, मतलब ये सब दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो शॉर्टेस्ट लैम्बडा फाइंड करना है, तो जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका लैम्बडा शॉर्टेस्ट होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको पता है दोस्तों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन वो है ना दोस्तों 1836 टाइम बड़ा है, 1836
36 टाइम हैवियर है, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। आराम से सुनना, बहुत मस्त बातें बोलने वाला हूँ। और दोस्तों उसके भी पप्पा है अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ 4 टाइम हैवियर देन प्रोटॉन। तो अब आप बताइए दोस्तों सबसे ज़्यादा मास किसका हुआ इन तीनों में? हाँ सर, अल्फ़ा का हुआ। सो मास ऑफ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ, हाँ वरना आप ऐसा भी लिख सकते हो, सबसे कम इसका है, उससे थोड़ा ज़्यादा इसका है, सबसे ज़्यादा इसका है। तो मास ऑफ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों सब अल्फ़ा का मास ज़्यादा है, तो लैम्बडा ऑफ अल्फ़ा इज़ लेस देन लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन, लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे कम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा दोस्तों? अल्फ़ा पार्टिकल का होगा। ठीक है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा हो तो इलेक्ट्रॉन का होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, मास कम तो लैम्बडा ज़्यादा। बोलो डन 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 डन। नहीं समझ में आ रहा है? पक्की बात। अच्छा, ये प्रोटॉन की जगह पे दोस्तों न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं, क्यों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है ना, अप्रॉक्स सेम होता है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा पूछ सकते हैं दोस्तों, तो धोखा मत खाइएगा। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए सम देता हूँ, इसका आप लिख लीजिए। प्रैक्टिस सम ज़रूरी है लाइफ में सर। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फ़ा पार्टिकल है और एक ड्यूटेरॉन है। ये तीनों की बात कर रहे हैं। मैं ड्यूटेरॉन का मास लिख देता हूँ, अप्रॉक्सिमेट 3.35 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब आएगा समझ में आपको? तो बताइए दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट लैम्बडा किसका होगा? ज़रूर से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। टिंग टिंग टिडिंग, बोलो डन है। थैंक यू वेरी मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जितना दिख रहा है उसका ले ले स्क्रीनशॉट। चलो थैंक यू, बाय बाय।